राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम निर्मल वर्मा जी की जो कहानी है परिंदे, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। परिंदे निर्मल वर्मा जी की कहानी है। 1958 में इसकी रचना की गई थी और यह इनके कहानी संग्रह परिंदे में संकलित है। कहानी के पात्र हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड, करीमुद्दीन ये चपरासी है, जूली ये छात्रा है, ह्यूबर्ट, सुधा ये भी छात्रा है, गिरीश नेगी ये लतिका का प्रेमी है। और फादर एलमेंड, जो गिरीश नेगी लतिका का प्रेमी है, ये से इसका सिर्फ प्रसंग आया है, मतलब ये कहानी में इसकी चर्चा हुई है, बाकी ये अलग से कोई पात्र नहीं है, बस इसका प्रसंग आया है। विषय वस्तु देखते हैं कहानी की। परंपरा रूपी स्त्री की सोच को दिखाया गया। इसमें प्रेम का त्रिकोण है, इसमें लव ट्रायंगल को दिखाया गया है। कैसे जो लतिका है वो गिरीश से प्रेम करती है जिसकी मृत्यु हो जाती है, और जो जो यहाँ पर जो ह्यूबर्ट हैं वो लतिका से प्रेम करते हैं। तो ये लव ट्रायंगल इसमें दिखाया गया है। स्त्री मन के स्त्री मन के पर्दे खोलती है ये कहानी। स्त्री क्या सोचती है, क्या उसके भर में चल रहा है, ये कहानी के माध्यम से ये सब दिखाया गया है। जीवन के आंतरिक लय और भाव बोध को खोलती हुई नारी मनस्थिति का चित्रण है। इस कहानी में जो है नारी की जो मनस्थिति है उसका चित्रण किया गया है। देखते हैं वर्मा जी के जो कहानी संग्रह है। पहला है परिंदे, 1958-59 में इसकी रचना हुई थी। जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, मेरी प्रिय कहानियाँ 1973 ये वर्मा जी की कहानी संग्रह है। डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे पहली नई कहानी माना है। जो परिंदे कहानी है, इसको डॉक्टर नामवर सिंह ने पहली नई कहानी माना है। कहानी हताशा आत्मकेंद्रित नायकों की व्यथा कथा है। क्या कह रही है, जो हताशा और आत्मकेंद्रित नायकों की व्यथा कथा है। उनकी आकांक्षाओं का आईना है जिसमें दुख, प्रसन्नता, मिलन, हताशा, कुंठा और स्वबोध शामिल है। सब उत्तरोत्तर आत्मकेंद्रित और अकेले हो जाते रहे हैं। इस कहानी के जो पात्र हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपने को अकेला फील करते हैं, ऐसा इस कहानी में दिखाया गया है। कहानी के केंद्रीय भाव लतिका की कसक है। लतिका जो कि गिरीश नेगी से प्रेम करती है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। वो आर्मी में होता है अफसर, और लेकिन जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और लतिका अपने उसी प्रेम की भावना को लेकर अब जो है बैठी रहती है और जीवन में जो है ह्यूबर्ट जो इससे प्रेम करता है पर वो उसको भी इस बारे में बताना नहीं चाहती। तो इस एक प्रकार से इसीलिए कहा गया है कि जो कहानी का केंद्रीय भाव है वह लतिका की कसक है। वह कहीं ना कहीं अपनी प्रेम की भावना को अभी तक अपने भीतर जगाकर बैठी हुई है। लतिका का प्रेम जीवन का प्रथम प्रेम अनुभव है और इसीलिए अधिक प्रभावशाली भी है। यह प्रेम सहज परिचय, आकर्षण और सहचर्य से हुआ है। कथानक, इस कहानी का जो कथानक है वह चरित्र प्रधान है। लतिका घर वालों से सानिध्य के लिए छटपटाती है पर अपने प्रेमी से जुड़े स्थान और उसकी स्मृतियों को छोड़कर नहीं जा पाती और पिंजरे में बंद परिंदों की भांति एकाकी जीवन जीती है। जो लतिका है, हाँ, ये ना वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र में जो एक स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पर टीचर है और वहीं पर इसको गिरीश नेगी से प्रेम हो जाता है, परंतु फिर उसकी गिरीश नेगी की एक जो है आर्मी के युद्ध में लड़ाई हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जो लतिका है वो उसको इस बात का इतना वो होता है कि वह अपने घर, हर साल की छुट्टियों में सब लोग अपने अपने घर जाते हैं पर लतिका पिछले 2-3 सालों से कॉन्वेंट स्कूल में ही रहती है। उसका मन तो करता है वह घर पर जाए, लेकिन जो गिरीश की जो यादें हैं जिनके सारे वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है, उसको लगता है कि वो अगर इस स्थान को छोड़ देगी तो शायद वो गिरीश की यादों को भी भूल जाएगी। तो इसीलिए वह कॉन्वेंट स्कूल में ही रहती है छुट्टियों में भी। इसका जो कथानक है वह अत्यंत अल्प है। अतीत की सुखद स्मृतियों में जीती लतिका का चित्रण लेखन ने कुशलता से किया है। वह वर्तमान के प्रेम को अस्वीकार कर भविष्य की आशाओं पर भी पूर्व विराम लगा देती है। वर्तमान के प्रेम, जो ह्यूबर्ट हैं वो लतिका को एक प्रेम पत्र देते हैं। लतिका भी कहीं ना कहीं मतलब उनके लिए कुछ फील करती है पर वो
जो अपना जो अतीत का जो प्रेम था उससे बंधी हुई है, उसको भुलाना नहीं चाहती, इसलिए वो कुछ नहीं करती। कहानी में 8 पात्र हैं, सबका परिवेश एक जैसा ही है। लतिका और ह्यूबर्ट व्यक्ति चरित्र है। इसमें संवाद कम है, इस कहानी में जो संवाद है वो बहुत ही कम है। लतिका गिरीश नेगी के साथ व्यतीत किए गए पलों को स्मृतियों के माध्यम से इस प्रकार मानसिक अभिव्यक्ति देती है जैसे वह उसके साथ ही बातचीत कर रही हो। जो गिरीश जो उसका प्रेमी था, उसके साथ जो भी उसने समय बिताया था, वह जब उन स्मृतियों को सोचती है तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी उन्हीं स्मृतियों में जी रही है। वो अतीत की स्मृतियाँ ना होकर वर्तमान में जो घट हो रही हो, ऐसा लगता है। वातावरण को पात्रों की मनस्थिति से जोड़कर उसे अर्थगर्भित बनाता है। परिंदों का 2 बार संकेत आया, जो परिंदे शब्द है, परिंदों का इस कहानी में 2 बार जो है संकेत आया है। पहला, परिंदे उन अनजान दिशाओं की ओर जा रहे जहाँ लतिका शायद कभी जाएगी। वृद्धावस्था का स्मरण हो आता है उसे। तो पहला तो इस प्रकार से परिंदे शब्द का यहाँ पर संकेत आया है कि परिंदे उन अनजान दिशाओं की ओर जा रहे हैं जहाँ लतिका शायद कभी जाएगी। वृद्धावस्था का स्मरण हो आता है उसे। दूसरा संकेत है वह यहाँ परिंदे उन व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं जो अनजान देश में जाने का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि जो मौत का इंतजार कर रहे हैं। उसके अर्थ में भी परिंदे शब्द का प्रयोग आया है। इसमें अंग्रेजी शब्दों व वाक्यार्थों का प्रयोग अधिक है। अंग्रेजी परिवेश पर आधारित है ये कहानी।